जब एक बच्चे का जन्म हुआ तो उसकी आंखें किसी मृत इंसान जैसी लग रही थीं। उसकी दादी ने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई शुभ संकेत नहीं बल्कि अपशकुन है। उसी समय घर की दीवार पर 1000 साल पुरानी काली बिल्ली आकर बैठ गई और पूरे गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। दादी समझ गई कि यह बच्चा साधारण नहीं, यह तोंग याओजिदी यानी ऐसा शरीर है जिससे राक्षस अपनी साधना कर सकते हैं। ऐसे बच्चे की उपस्थिति राक्षसों को आकर्षित करती है। अपने पोते को बचाने के लिए दादी ने बेटे को आदेश दिया कि वह तुरंत पूर्वजों की पूजा करे। उसने घर में पुश्तैनी वेदी सजाई, धूप और चंदन जलाए और पूर्वजों से प्रार्थना की कि वे बच्चे की रक्षा करें। कुछ ही देर में बाहर का तूफान थम गया, कुत्ते शांत हो गए और बच्चे की डरावनी आंखें सामान्य दिखने लगीं। सबको लगा जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, लेकिन दादी जानती थी कि यह शांति अस्थायी है। उसने बेटे को बच्चे का नाल और प्लेसेंटा देकर कहा कि इन्हें दीवार के पार फेंक दो ताकि बाहर के दुष्ट प्राणी भ्रमित हो जाएं। मगर जैसे ही आदमी बाहर निकला, पहाड़ों में रहने वाले जानवरों ने खून की गंध सूंघ ली और जोर जोर से दहाड़ने लगे। डर के मारे वह जल्दी से सब चीजें बाहर फेंककर घर में लौट आया। दादी ने कहा, शायद हमने फिलहाल खतरा टाल दिया है, पर असली राक्षस जल्द ही आएगा। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। बाहर से आवाज आई, मैं हूँ मो सांगू, मैंने यहाँ राक्षसी ऊर्जा महसूस की, जल्दी दरवाजा खोलो। वह गांव की इकलौती महिला थी जो तंत्र मंत्र जानती थी। दादी के पूर्वजों ने कभी उसकी मदद की थी, इसलिए वह जान जोखिम में डालकर यहाँ आई थी। मो सांगू ने बच्चे के चारों ओर पीले तांत्रिक कागज से रक्षा चक्र बनाया, लेकिन अचानक वो कागज बिना आगे जल उठा। सब घबरा गए। उसने कहा, यह बच्चा सच में तोंग याओजिदियर है। साधारण इंसानों के सिर और कंधों पर 3 पवित्र ज्वालाएं होती हैं जो बुराई को पास नहीं आने देती, पर इसमें वो तीनों ज्वालाएं नहीं हैं। वह बोली, हमें कुछ बहादुर पुरुषों को बुलाकर आंगन में पूरी रात पहरा देना होगा, उनकी पवित्र ऊर्जा से बुराई दूर रहेगी। उसने साथ ही हुआंग ताइये, जो राक्षस पकड़ने में माहिर था, को भी बुलवाया। पहली आधी रात तक सब ठीक रहा, पर आधी रात के बाद मुख्य द्वार खुल गया। वहाँ 9 पूंछ वाली लोमड़ी खड़ी थी। उसने कहा, अगर यह अंदर आई तो कोई नहीं बचेगा। सबने मिलकर लड़ाई शुरू की, मंत्रोच्चार किए और 3 धूप बत्तियां जलाकर बच्चे की रक्षा की। उस रात पूरी ताकत से राक्षस को रोका गया और बच्चे की जान बच गई। लेकिन सबको पता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है।